जय माता दी। जो भी माता या पिता, स्त्री-पुरुष जो भी है जिसके कंधे पे ज़िम्मेदारी है अपने बच्चों की, अगर वो ये सोच रखते हैं कि हम कुछ भी करके बस हमें पैसा कमा लेना है, लग्ज़रियस लाइफ़ अपने बच्चों को दे देना है, तो यकीन मानिए कि ये ज़िंदगी और ये जो खुशियाँ हैं बहुत छोटे समय के लिए आती हैं। और जीता जाता उदाहरण आप सबने भी कितना देखा होगा अपने आस-पास में, घर परिवार समाज जहाँ भी हम रहते हैं और हमने भी देखा है। इसलिए कभी भी किसी की बद्दुआ की, लूट-खसोट की या शॉर्टकट में जहाँ मेहनत हमें कम करना पड़े और फटाक से हम अमीर बन जाएँ, ऐसे कर्म करके अगर हम अपने बच्चों को दाना ला के देते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, तो यकीन मानिए एक वक़्त आएगा 10 साल बाद, 20 साल बाद चाहे जब वो बच्चे धीरे-धीरे एडल्ट होने लगेंगे, उन बच्चों की बुद्धि ऐसे खराब होगी कि आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, आपकी शरीर भी बूढ़ी हो जाएगी तब तक। और कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसलिए कभी भी शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कहते हैं ना, सफलता और ये ज़िंदगी, ये जो साँसें हमें मिली है, ये क्षणिक नहीं है। अगर परमात्मा की कृपा रही तो कुछ लोग बहुत लंबा भी जीते हैं, 70 साल, 100 साल, 80 साल, 60 साल। तो आज की खुशी के लिए हमें अपने आने वाले कल को बर्बाद नहीं कर लेना चाहिए और ना ही हमें अपने बच्चों के फ्यूचर को खराब करना चाहिए। कुछ लोग इतने अंधे हो जाते हैं कि मतलब कैसे भी करके बस हमें अमीर हो जाना है, हमें सुखी हो जाना है। चकाचौंध की दुनिया देख के, देखा-देखी में कि फलाने के पास इतना है तो हमारे पास भी होना चाहिए, चाहे उसके लिए कितना भी बड़ा उनको पाप करना पड़ जाए, पाप के भागी बनने को तैयार रहते हैं। हम सबका मन ऐसे काम करता है, होता क्या है, जो चीज़ हमें तुरंत दिखती नहीं है तो हम लोग क्या सोचते हैं, अधिकतर लोग ये गलती करते हैं, लेकिन जब परिणाम आता है तो हालत देखने लायक नहीं रहती है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितने में है संतुष्ट रहिए। अगर हम अपने मन को शांत करके देखें ना, तो जीवन चलाने के लिए बहुत ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं चाहिए। परमात्मा ने हमें इस प्रकृति से ऐसे जोड़ रखा है कि हर चीज़ उपलब्ध है, लेकिन हमारे मन में संतुष्टि का भाव नहीं है, संतोष नहीं है और हम लोग मतलब हर किसी से लड़ने के लिए, कुछ भी कहा-सुनी करने के लिए हम तैयार रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ज़्यादा चाहिए, हमें खुश होना है। लेकिन एक बात बताइए, क्या कभी कोई किसी का दिल दुखा के, बददुआ लेके इस संसार में सुखी हो पाया है? रावण के पास तो सोने की लंका थी, मंदोदरी मना करती रही लेकिन वो नहीं माना, वो सीता को वापस उसने नहीं किया। परिणाम सबके सामने है। ये तो कहते हैं ना, सब लोग जानते हैं कि रावण के जितना विद्वानी कोई नहीं था, लेकिन वो हार गया क्योंकि उसके मन में स्वार्थ आ गया। उसने सोचा कि बस ये जो जीवन मिला है ना हमें, ये हमें भोग करने के लिए मिला है, लेकिन नहीं, ये जीवन भोग नहीं है। तो कभी भी अपने मन में अगर ऐसा भाव आ रहा है, शॉर्टकट दिख रहा है, मत अपनाइए, वरना कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब समय वक़्त निकल गया हाथ से, बस घुटन मिलेगा, अफ़सोस मिलेगा और कहीं बिस्तर पे हम भी पड़े रहेंगे, मरीज बन के, हमारे शरीर में तरह-तरह के रोग लग जाते हैं। तो कभी भी चकाचौंध की दुनिया में हमें नहीं खोना चाहिए, हमें अपने मेहनत पे विश्वास रखना चाहिए। जिस परमात्मा ने हमें यहाँ तक लाया, वही हमें आगे भी पार करेंगे अगर हमारी नीयत अच्छी है, अगर हमारे अंदर मेहनत है। वरना हम देख सकते हैं, जिसने भी सोचा कि हम कैसे भी करके धन लेके आ जाएँ, अपने बच्चों को हर लग्ज़रियस चीज़ें दे दें, उनका जीवन हम आसान बना दें। लेकिन अगर हमारे मन में शांति नहीं है, अगर हम अपने बच्चों को खून-पसीने की कमाई का नहीं खिलाते हैं, तो माया देखिए कैसे काम करती है। बच्चों की सोच जब वो वयस्क होंगे, एडल्ट होंगे, उनकी सोच राक्षसी किस्म की हो जाएगी, उनके अंदर ना दया रहेगी, ना दर्द रहेगा, ना इंसानियत रहेगी और वो भूल जाएँगे कि हम उनके माता-पिता हैं। तो इसलिए चकाचौंध की दुनिया में जितनी जल्दी हो सके, अगर खोने की गलती में है, इससे वापस आ जाइए, क्योंकि कुकर्म से कमाया हुआ पैसा, अधर्म से कमाया हुआ पैसा हमारे वंश को खत्म कर देता है, हमारी कहते हैं ना, नींव को हिला के रख देता है। और ऐसे मैंने भी देखे हैं, बहुत ऐसे लोग हम देखते हैं कि लोगों ने क्या किया कि बस किसी से कहीं से छल कपट से करके, किसी का लूट खसोट करके वो लेके आए, थोड़े समय के लिए तो राजा बन गए, लेकिन आज आज वो इस संसार से जिस उम्र में नहीं जाना चाहिए, उस संसार को अलविदा कह चुके हैं। उनके बच्चों को ज़रा-सा भी उनके मन में दया नहीं है अपने माता-पिता के लिए। तो क्या करोगे आप? इस संसार में कोई किसी का नहीं होता, इसलिए बस कोशिश करिए कि जितना आपसे बन सके अपनों के लिए कर दीजिए, जिसमें किसी की बद्दुआ, हाय ये चीज़ें ना रही हों। जो भी आप किसी के लिए करें वो आपके खून-पसीने का होना चाहिए, तो वो चीज़ें रास आती हैं, वो चीज़ें रचती हैं, फलती हैं, फूलती हैं और हकीकत में तब आप माता-पिता कहलाते हो या एक अच्छे इंसान कहलाते हो। अगर आपकी नीयत में कपट नहीं है, आप अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटे, परमात्मा भी सबको देख रहे हैं, किसके मन में संतोष है, किसके मन में लालच है। जैसी नीयत वैसी बरकत, सब लोग जानते हैं ना, तो इसलिए हमें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। कुछ नहीं रखा, यहाँ पे आए हैं खाली हाथ ही जाना है। हाँ, जब तक साँसें हैं तब तक जीवन को चलाने के लिए हमें पैसा चाहिए, ताकि हमारा जीवन बिल्कुल क्रिटिकल ना हो जाए, हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़ जाए। सफ़ेद छत हो,
पेट भर भोजन मिले, तन ढकने के लिए कपड़ा मिल जाए, फिर भी हमारी मेहनत से अगर हम अपने लाइफ़स्टाइल को अच्छा कर सकते हैं, सही राह पे चल के तो ज़रूर करना चाहिए, लेकिन लूट-खसोट मचा के अपनी नींव को अपने कमज़ोर नहीं कर लेना चाहिए। खुशियाँ वो है जो फॉरएवर रहे, ना कि चंद मिनटों के लिए जो खुशियाँ मिलती हैं, उन खुशियों की एज ज़्यादा दिन की नहीं होती है। तो इसलिए आज नहीं तो कल फिर सच सामने आता है और हमारी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। क्या फ़ायदा ऐसी खोखली इज़्ज़त का, खोखले धन का? जितने में है संतोष रखें, संतुष्ट रहें, अपनी ज़िंदगी में भगवान पे भरोसा रखें और अपनी ज़िंदगी में हमेशा मेहनत के लिए तत्पर रहें। मेहनत करने वाले कभी भूखे नहीं मरते हैं, लेकिन लूट-खसोट मचाने वाले, जल्दी से शॉर्टकट से अमीर बनने वाले, इनकी नींव हिल जाती है। फिर अंत में वही होगा, जहाँ 40, 50, 60 की एज हुई, शरीर में तरह-तरह की बीमारियाँ लगती हैं और जिन बच्चों के लिए हम लोग लूट-खसोट मचा रहे हैं, वो बच्चे भी हमें इज़्ज़त के भाव से नहीं देखते हैं, उनके मन में ना ममता रहेगी, ना प्रेम रहेगा। तरस जाएँगे हम एक सुकून भरी बात करने के लिए अपने बच्चों से, क्योंकि कहते हैं ना, जो बोया है वो ही पाएँगे। भगवान का कैमरा हर वक़्त ऑन है, तो हमें अलर्ट रहना चाहिए और अपने मन में धैर्य रखना चाहिए। अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए। बहुत-बहुत थैंक यू। जय माता दी।